बीते चुनाव में हर पार्टी ने अपने अपने दावों से लोगों को खुश कर वोट मांगने की कोशिश की, जिसके चलते भाजपा सरकार चंडीगढ़ में अपनी सरकार को लाने में साकार रही। भाजपा सरकार के चलते शहर में खाद्य सामग्री, सिलेंडर और बढ़ते पानी बिलों के विरोध में भारी संख्या में आज सेक्टर 17 नगर निगम कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना व रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो महंगाई को लेके है। पूरे देश में कांग्रेस और चंडीगढ़ में भी मिलके हम सारे इस सरकार के खिलाफ, जो इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके बिना सोचे समझे ऐसी नीतियां लाना जिससे पेट्रोल, डीजल, दालें, हर चीज़ महंगी हो रही है। लोगों के खाने के लिए लोग आज तरस रहे हैं। चंडीगढ़ में बढ़े हुए जो पानी के रेट जो करीब 3 गुना कर दिए हैं, जबकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने मंच पर खड़े होकर जनता से माफ़ी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, हम पानी के रेट बढ़ा बैठे हैं। लेकिन उस वक्त भी हम कह रहे थे कि ये फिर झूठ बोलेंगे, फिर रेट बढ़ाएंगे। वही आज कुछ किया है इन्होंने, उसको लेकर हमारा आज विरोध चल रहा है। ये जब तक सरकार वापस नहीं लेती, एक अलग अलग फेसेस होते हैं। आज हमारा धरना है, आगे देखेंगे इसका कौन से और एक्शन लेने हमने, सब तरह से करेंगे। देखिए, आज ये धरना कोई पहला धरना नहीं है। चुनाव से पहले भी ऐसे पानी के खिलाफ हमने धरने लगाए हैं और उसके बाद भी, क्योंकि जब चुनाव था उससे कुछ महीने पहले एक एजेंडा भाजपा लेके आई थी कि पानी के रेट 3 गुना बढ़ा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने सेक्टर वाइज धरने दिए, शहर में धरने के प्रदर्शन किए, यहाँ पे घेराव भी हुआ। तो कुछ दिन के लिए चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने ये एक बार रोक लिया था और चुनाव खत्म होते ही पानी के रेट फिर 3 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे ही गैस सिलेंडर का रेट कांग्रेस की सरकार में 360 रुपए का होता था, आज वही सिलेंडर 1000 कुछ का है। ऐसे ही दालों के रेट, ऐसे ही तेलों के रेट, बहुत ज़्यादा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई बढ़ गई है। इसी कारण आज हमारा ये रोष प्रदर्शन और ये धरना है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, देखिए बेशर्मी की भी कोई हद होती है। आज पानी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ धरना है और सदन बुला लिया नगर निगम के अंदर और ये एजेंडा ले आए कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी का मुद्दे पे जो एजेंडा वो ये करेंगे। पहला एजेंडा हमारा ये है कि जो महंगाई है इसको कम करिए। उसके बाद की बातें लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं है, लोगों को ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ एक एजुकेटेड शहर है, ये सब जानता है। आने वाले समय में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जो एक और नई सरकार जो आई है, आम आदमी पार्टी, जो आम ना होकर के खास आदमी पार्टी की सरकार में कहूँगा, वो भी लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बहकावे में आने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। आज चंडीगढ़ के अंदर जो पानी के जो इन्होंने कई गुना रेट जो बढ़ा दिए, बड़ी शर्म की बात है। ना तो ये बीजेपी सरकार को समझ आ रही है कि आम जनता के ऊपर इतनी महंगाई की मार आज जो ये डाल रहे हैं। पहले ही इतना बुरा हाल आज जनता का जो चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, ये बड़े अफसोस की बात है। और बिजली पानी के रेट इन्होंने लगातार बढ़ा दिए। महंगाई आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल जो 100 के पार पहुंचता जा रहा है, पहुंच गया पेट्रोल तो। और यानी बहुत ही अफसोस की बात है, पर कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ पे कोई परवाह नहीं है। इतनी महंगाई आज चंडीगढ़ शहर के अंदर आम जनता का बुरा हाल है, जीना मुहाल है। और एक आम आदमी पार्टी जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वो झूठे वादे साबित हुए। चाहे वो चंडीगढ़ की जनता के साथ क्या हो, चाहे वो पंजाब के साथ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वो वादे सिर्फ झूठे साबित हुए। चाहे वो कोई भी आप ले लो, जो 20,000 लीटर पानी को जो फ्री देने की बात कर रहे थे, और इनके आते ही, इन सबके आते और ये रेट बढ़ गए पानी के, तो बड़े अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं ये जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। आज जनता को 2 वक्त की रोटी कमानी जहाँ मुश्किल हो चुकी है, वो बिजली पानी के बिल जमा करेगा या अपनी रोजी रोटी के लिए गुजारा करेगा। जो बीजेपी की सरकार एक निकम्मी सरकार हो गई है, इसे गरीब जनता का एक दुख देखा नहीं जाता। ये नहीं सोचते कि एक 500 रुपये कमाने वाला इंसान आज 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे ले आ सकता है। आज एक इंसान अपने यहाँ से ऑफिस तक के लिए पेट्रोल की जो कीमतें हैं, इन्होंने रोज़ प्रतिदिन इतनी बढ़ाई जा रही है जिसका कोई अंत नहीं है। हम ये बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि कम से कम अब तो शर्म करो, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ आत्महत्या करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये ऐसी निकम्मी सरकार हो गया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हम चाहते हैं कि सब मिलके इस बीजेपी सरकार को जड़ से नहीं, बिल्कुल नस्तोनबूत खत्म कर दी जाए।